हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज। जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूं एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर, जिसका नाम है फ्रेंड्स शिखर सम्मेलन 2023। यानी 2023 में जितने भी शिखर सम्मेलन हुए हैं फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में पूरा कवर करने वाले हैं। यहाँ से प्रश्न आपके 2 या 3 प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का बनने वाले हैं फ्रेंड्स। यकीन मानिए, यदि आप वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपके एग्जाम में कोई भी सम्मेलन से प्रश्न छूटकर जाने वाला नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा फ्रेंड्स, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। अगर पहले क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, ठीक है, पहले क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो फ्रेंड्स G7 शिखर 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो जापान करेगा। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस बार 2023 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है, तो 49वां संस्करण आयोजित किया गया है। G7 का मतलब क्या होता है, तो फ्रेंड्स G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7। क्या होता है फ्रेंड्स, G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7। ठीक है, जिसका गठन कब हुआ था, 1975 ईस्वी में गठन होता है। G7 के सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो ब्रिटेन है, कनाडा है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 7 देशों का समूह ही कहलाता है G7 या ग्रुप ऑफ 7 कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स, G7 शिखर सम्मेलन 2022 पूछ लिया जाए कहाँ हुआ था, तो ये जर्मनी के अंदर आयोजित किया गया था G7 शिखर सम्मेलन 2022 का। जबकि 2023 का कहाँ आयोजित किया गया है, तो जापान में किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये भी याद रखिएगा, ये इस बार का 49वां संस्करण है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा संस्करण है, 49वां। अगर आपसे प्रश्न पूछे क्या भारत G7 का सदस्य है, तो फ्रेंड्स भारत G7 का सदस्य नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है। तो विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 की मेजबानी किया है फ्रेंड्स फिजी ने। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने किया है, तो फिजी ने किया है। बात कर लेते हैं कि इस बार का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था, तो 12वां संस्करण आयोजित किया गया है 2023 में। और थीम क्या है फ्रेंड्स, तो इस बार की थीम है हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हिंदी ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस बार की थीम है। और अगर वहीं आपसे पूछा जाए 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 में आयोजित किया गया था, तो कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये मॉरिशस के अंदर आयोजित किया गया था। ठीक है, जबकि प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, तो 1975 ईस्वी में भारत के अंदर नागपुर में आयोजित किया गया था प्रथम हिंदी विश्व सम्मेलन। तो ये डेटा आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तो जो लास्ट वाला हुआ है यानी 12वां, फिर उसके पहले जो हुआ है 11वां, साथ ही साथ जो पहला है, ये तीनों डेटा आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें ब्रिक्स सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो 15वें ब्रिक्स सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा दक्षिण अफ्रीका। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने किया है फ्रेंड्स, तो दक्षिण अफ्रीका ने। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स ब्रिक्स की। तो ब्रिक्स का मतलब होता है BRICS। बी फॉर आपका ब्राज़ील हो जाता है, आर फॉर रूस हो जाता है, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर दक्षिण अफ्रीका। तो देखिए फ्रेंड्स, 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 2022 में कहाँ किया गया, तो चीन में किया गया था। देखिए इसको लिखने का मेरा एक पर्पज है, क्योंकि चीन में हुआ था 2022 वाला। ठीक है ना, सी फॉर चाइना होता है चीन में 2022 वाला। 2023 वाला कहाँ हो रहा है, तो साउथ अफ्रीका में। यानी 2023 का साउथ अफ्रीका में हो रहा है फ्रेंड्स। यानी उसके बाद कौन सा देश आयोजित करेगा, 2024 वाला कहाँ होगा, तो फिर से वापस ब्राज़ील में होगा, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद 2025 वाला रूस में होगा और 2026 वाला इंडिया में। यानी एक एक करके फ्रेंड्स एक क्रम वाइज होस्ट करते हैं ब्रिक्स सम्मेलन के जो कंट्री हैं, एक एक करके होस्ट किया जाता है। ठीक है, तो इस बार कौन कर रहा है फ्रेंड्स, तो दक्षिण अफ्रीका कर रहा है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है। तो 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कुआलालंपुर में हुआ है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पड़ता कहाँ है फ्रेंड्स, कुआलालंपुर, तो ये मलेशिया के अंदर पड़ता है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं आसियान की। तो आसियान की स्थापना होती है 8 अगस्त 1967 को। इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है। और वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं आसियान के, वो हैं ली सिन लुंग। कौन है फ्रेंड्स,
ली सिन लुंग वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और वर्तमान में अगर आपसे महासचिव पूछ लिया जाए तो लिम जुक होई वर्तमान में आसियान के महासचिव है, ठीक है। और आसियान में कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, तो 10 है आसियान में सदस्य देशों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 यानी जिसको COP 23 के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ आयोजित हुआ है। तो फ्रेंड्स जो COP 23 आयोजित हुआ है वो आयोजित हुआ है संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE के अंदर, ठीक है ना। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाता है। संयुक्त अरब अमीरात में फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन 2023 का सम्मेलन आयोजित किया गया है, ठीक है। वहीं अगर COP 28 की अगर बात करें फ्रेंड्स, COP 28 2022 का सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो शर्म अल शेख जो कि मिस्र का एक शहर है, शर्म अल शेख, जहाँ पर COP 28 सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन 2023 को कहाँ संबोधित किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रेंड्स वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन 2023 को वाराणसी के अंदर संबोधित किया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि भारत फ्रेंड्स वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। उन्मूलन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि पूरी तरह से टीबी को समाप्त कर देना। तो कब तक रखा है, तो 2025 तक रखा गया है, भारत ने इसका लक्ष्य रखा है। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन 2023 को संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है। तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन न्यूयॉर्क के अंदर हुआ है फ्रेंड्स। न्यूयॉर्क एक अमेरिका का शहर है जो कि विश्व का सबसे महंगा शहर भी है न्यूयॉर्क, ठीक है ना, जहाँ पर संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 आयोजित किया गया है। अगर बात किया जाए फ्रेंड्स कि भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता किया था, तो भारत की तरफ से इस सम्मेलन में गजेंद्र सिंह शेखावत जो कि जल शक्ति मंत्री हैं, इन्होंने भारत की तरफ से अध्यक्षता किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है। तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग 2023 के 8वें संस्करण का आयोजन किया है नई दिल्ली के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। रायसीना की बात करें फ्रेंड्स, तो रायसीना की पहाड़ियों पर ही हमारा संसद भवन स्थित है, इसको भी आप याद रखिएगा, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायसीना डायलॉग का 2023 का उद्घाटन किया है, ठीक है। और इस बार इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है फ्रेंड्स क्योंकि इस बार मुख्य अतिथि के तौर पे आमंत्रित किया गया था वो इटली की प्रधानमंत्री थी जिसका नाम है जियार्जिया मेलोनी, ठीक है ना। जियार्जिया मेलोनी को मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे बुलाया गया था। और वहीं इस बार की अगर थीम पूछ लिया जाए फ्रेंड्स, तो इस बार का थीम है प्रोवेकेशन अनसर्टेनली टर्बिलेंस लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट, इस बार की थीम है। वहीं रायसीना डायलॉग 2022 भी कहाँ आयोजित किया गया था, तो नई दिल्ली के ही अंदर आयोजित किया गया था, इसको आप विशेष तौर पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, G7 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, तो हमारा प्यारा भारत देश इस बार G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है, ठीक है। और इस बार का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया जा रहा है, तो 18वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है भारत के अंदर। और लोगो क्या है, तो खिलता हुआ कमल है, इसको आप याद रखिएगा। थीम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या है फ्रेंड्स, तो वसुधैव कुटुंबकम, या अंग्रेजी में इसको संस्कृत में वसुधैव कुटुंबकम है, अगर अंग्रेजी में बात करें तो वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर इस बार की थीम है, ठीक है फ्रेंड्स। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि 17वां G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था 2022 वाला, तो ये हुआ था इंडोनेशिया के अंदर, ठीक है। जबकि 18वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है, तो 18वां हुआ है भारत के अंदर। वहीं अगर आपसे 19वां संस्करण पूछ ले फ्रेंड्स, ठीक है ना, तो 19वां जो संस्करण आयोजित किया जाएगा ब्राज़ील के अंदर, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से इसको समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 का कहाँ आयोजित किया गया है। तो विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स इस बार का 22वां संस्करण आयोजित किया गया है, ठीक है ना। और इस बार की थीम क्या है विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन की, तो विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2023 की थीम है मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलायंस फॉर कलेक्टिव एक्शन, इस बार की थीम है, इसको भी आप याद रखिएगा क्योंकि थीम से भी आपका एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो थीम कौन सी है, फिर से देख लीजिए, मेन स्ट्रीमिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलायंस फॉर कलेक्टिव एक्शन, इसको आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2023 की मेजबानी किया है फ्रेंड्स जर्मनी ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने किया है फ्रेंड्स? जर्मनी ने किया है। वहीं अगर बात करें कि भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता किया है, तो भारत की तरफ से भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, जिन्होंने भारत की तरफ से म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2023 का मेजबानी किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 कहाँ आयोजित हुए हैं? तो फ्रेंड्स इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस बार अध्यक्षता किसने किया है फ्रेंड्स? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता किया है। और इस बार की थीम है रेजिलायंस, इन्फ्लुएंस और डोमिनेंस। क्या है? रेजिलायंस, इन्फ्लुएंस और डोमिनेंस इस बार की थीम है। और इस बार का जो संस्करण आयोजित किया गया है इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2023 का, तो वो 7वां संस्करण है। इसको भी आप याद रखिए, आपके एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कम विकसित देशों का 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स सबसे कम विकसित देशों का 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2023 का आयोजन दोहा के अंदर किया गया है। दोहा कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो कतर का एक शहर है दोहा, जहाँ पर ठीक है 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चुनाव अखंडता पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा संस्थान करेगा? तो चुनाव अखंडता पर तीसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 की मेजबानी कर रहा है फ्रेंड्स चुनाव आयोग, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन करता है फ्रेंड्स? तो चुनाव आयोग करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो इस सम्मेलन को किसने संबोधित किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री वर्तमान में है मनसुख मंडाविया। कौन है फ्रेंड्स? मनसुख मंडाविया, जिन्होंने इस सम्मेलन को संबोधित किया है। वहीं अगर इस सम्मेलन की इस बार की थीम की बात करें तो इस बार की थीम है टेकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज टू लास्ट सिटीजन। क्या है? टेकिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज टू द लास्ट सिटीजन इस बार की 2023 की थीम है। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम 2023 का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं इंटरपोल की, तो फ्रेंड्स इंटरपोल जो है यह सबसे बड़ा पुलिस जो है संगठन है, सबसे बड़ा पुलिस संगठन है इंटरपोल, जिसमें कुल कितने सदस्य देश हैं? तो 195 सदस्य देश हैं। इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरपोल का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें कुल सदस्य देश कितने फ्रेंड्स? तो 195 सदस्य देश हैं। और ये फ्रेंड्स सबसे बड़ा पुलिस संगठन है इंटरपोल। ठीक है, जिसकी स्थापना कब किया गया था? तो 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय वर्तमान में लियोन फ्रांस के अंदर स्थित है मुख्यालय। ठीक है, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है फ्रेंड्स अहमद नासर रईसी। अहमद नासर रईसी वर्तमान में इंटरपोल के अध्यक्ष हैं। स्थापना कब होती है इसको विशेष तौर पर याद रखिएगा। तो 7 सितंबर 1923 को इंटरपोल की स्थापना होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 19वां विश्व वन्य जीव सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो 19वां विश्व वन्य जीव सम्मेलन 2022 का जो आयोजन किया गया है वो पनामा में हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा फ्रेंड्स। कहाँ आयोजित किया गया है? तो पनामा में। बात कर लेते हैं पहला सम्मेलन। तो जो पहला सम्मेलन विश्व वन्य जीव सम्मेलन 1975 में हुआ था। ठीक है, 19वां विश्व वन्य जीव सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला वाला तो 1975 में हुआ था। और भारतवर्ष में कब हुआ था? तो 1976 में 25वां भागीदार देश बना था भारत, 1976 में बना था। ठीक है, जबकि पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1975 में। और भारत इस सम्मेलन का हिस्सा कब बना था? तो 1976 में। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं 18वां विश्व वन्य जीव सम्मेलन 2022 की बात करें तो 18वां हुआ था जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। ठीक है, जबकि 19वां कहाँ हुआ है? तो पनामा के अंदर हुआ है। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो फ्रेंड्स 17वां प्रवासी भारतीय दिवस 2023 का आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यह इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस बार की जो मुख्य अतिथि फ्रेंड्स
वो थे गुआना के राष्ट्रपति जिनका नाम है मोहम्मद इरफान अली। मोहम्मद इरफान अली इस बार के फ्रेंड्स मुख्य अतिथि के तौर पे थे, जिसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। और इस बार की थीम की बात करें तो थीम है डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडिया प्रोग्रेस इन अमृत काल, ठीक है, इस बार की थीम है। वहीं विशेष अतिथि के तौर पे आमंत्रित किया गया था चंद्रिका प्रसाद संतोखी को, जो कि सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। और फ्रेंड्स सूरीनाम टर्म से एक प्रश्न और बनता है, इसको आप याद रखिएगा। हाल ही में सूरीनाम के सर्वोच्च सम्मान के द्वारा भारत की महामहिम राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं, उनको सूरीनाम के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है। तो फ्रेंड्स वेयर इज द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट 2023 हेल्ड, तो ये दावोस के अंदर किया गया है। इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दावोस पड़ता कहाँ है फ्रेंड, तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ठीक है ना, स्विट्जरलैंड में पड़ता है दावोस, जहाँ पर विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय मंत्रिपरिषदीय बैठक भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता किया था। तो फ्रेंड्स भारत की तरफ से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अध्यक्षता किया है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च मंत्री स्तरीय बैठक की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो फ्रेंड्स संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा हमारा प्यारा भारत देश, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन कर रहा है फ्रेंड्स, तो भारत कर रहा है। बात कर लेते हैं संघाई की, एससीओ की। तो एससीओ को फुल फॉर्म होता है कोऑपरेशन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है फ्रेंड्स, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ को फुल फॉर्म होता है, जिसकी स्थापना होती है फ्रेंड्स सन 2001 में इसकी स्थापना होती है एससीओ की। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो बीजिंग के अंदर है, चीन में, चीन के बीजिंग शहर में स्थित है फ्रेंड्स एससीओ का मुख्यालय। और वर्तमान में इसके सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरोव। कौन है फ्रेंड्स, व्लादिमीर नोरोव वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल हैं। वहीं महासचिव अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में एससीओ के महासचिव कौन है, तो झांग मिंग है। कौन है, झांग मिंग है। इस बार का जो यह सम्मेलन 2023 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है फ्रेंड्स, तो ये 23वां संस्करण आयोजित किया गया है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। जबकि वहीं बात कर लेते हैं फ्रेंड्स संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था, तो समरकंद उज्बेकिस्तान के अंदर आयोजित किया गया था 22वां संस्करण 2022 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहाँ किया गया है। तो फ्रेंड्स प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन नैरोबी के अंदर किया गया है। नैरोबी कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स, तो केन्या में पड़ता है। नैरोबी केन्या का शहर है, जहाँ पर फ्रेंड्स हाल ही में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण महासभा का आयोजन किया गया है, ठीक है। वहीं अगर भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता किया है या किसने भाग लिया है फ्रेंड्स, तो भारत के पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। यही फ्रेंड्स भारत की तरफ से इस जो सभा में भाग लिए थे, ठीक है। और इस बार की थीम क्या थी, तो इस बार की थीम है इंपावरिंग नेचर एक्शन टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। क्या है, इंपावरिंग नेचर एक्शन टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इस बार की थीम है। वहीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का गठन की बात किया जाए कि कब गठन हुआ था, तो इसका गठन हुआ था जून 2012 में, ठीक है फ्रेंड्स, जून 2012 में इसका गठन होता है जब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक बाजरा सम्मेलन 2023 का उद्घाटन कहाँ किया है। तो फ्रेंड्स वैश्विक बाजरा सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है नई दिल्ली के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है। तो फ्रेंड्स बिम्स्टेक की मंत्री स्तरीय बैठक 2023 का आयोजन बैंकॉक के अंदर किया गया है। बैंकॉक कहाँ पड़ता है, तो थाईलैंड के अंदर पड़ता है, ठीक है ना। अगर वहीं इस बात करें कि इस बैठक की अध्यक्षता किसने किया है, तो डान परम दविनाई ने, किसने किया है, डान परम दविनाई ने इसका बिम्स्टेक की बैठक की अध्यक्षता किया है। और भारत की तरफ से किसने किया है फ्रेंड्स, तो राजकुमार रंजन सिंह, भारत की तरफ से राजकुमार रंजन सिंह फ्रेंड्स बिम्स्टेक के मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मादक पदार्थ तस्करी पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता किसने की है। तो फ्रेंड्स मादक पदार्थ पर जो आयोजित किया गया था क्षेत्रीय सम्मेलन 2023 का, इसकी अध्यक्षता किया है अमित शाह, जो कि भारत के गृह मंत्री हैं, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली लेबर
L20 यानी L20 की बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? तो पहली L20 की जो बैठक आयोजित हुई फ्रेंड्स वो अमृतसर पंजाब के अंदर हुई है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अमृतसर पंजाब में पहली लेबर 20 की बैठक आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में नौसेना कमांडरों का प्रथम सम्मेलन का आयोजन किस स्वदेशी पोत पर किया गया है? तो फ्रेंड्स INS विक्रांत पर किया गया है। ठीक है, 2023 में नौसेना कमांडरों की सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? INS विक्रांत पर, जो भारत का स्वदेशी युद्धपोत है। ठीक है, वही बात किया जाए इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो आयोजन किया गया है अरब सागर के अंदर INS विक्रांत पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड कि सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 की मेजबानी किस देश ने की है? तो हमारा प्यारा भारत देश ने किया है फ्रेंड्स क्वाड के 2023 की मेजबानी। ठीक है ना, बात करें इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो नई दिल्ली के अंदर किया गया है और अध्यक्षता भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया है। ठीक है, यानी क्वाड 2023 की मेजबानी भारत ने किया है और आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में, जबकि अध्यक्षता किसने किया है? भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी अध्यक्षता की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन 2023 का जो आयोजन हुआ है फ्रेंड्स वो गोवा के अंदर हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? तो फ्रेंड्स G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की जो बैठक आयोजित हुई है वह बेंगलुरु के अंदर हुई है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। बेंगलुरु कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो कर्नाटक के अंदर पड़ता है और कर्नाटक भारत का एक राज्य है। ठीक है ना, जहाँ पर फ्रेंड्स G20 देशों के वित्त मंत्रियों की केंद्रीय बैंक गवर्नरों 2023 आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में वस्तु एवं सेवा कर, जिसे कहा जाता है GST, इंग्लिश में बोलें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स, परिषद की 49वीं बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? तो फ्रेंड्स GST परिषद की 49वीं बैठक की अध्यक्षता भारत की जो वर्तमान में वित्त मंत्री हैं जिनका नाम है निर्मला सीतारमण, इन्होंने ही फ्रेंड्स इसकी अध्यक्षता की है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका आयोजन कहाँ किया गया है फ्रेंड्स? 49वीं बैठक GST की परिषद की तो किया गया है नई दिल्ली के अंदर, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो फ्रेंड्स भारत की तरफ से शेरपा हैं कौन? अमिताभ कांत, जिन्होंने फ्रेंड्स भारत के पहले मॉडल G20 शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। ठीक है, अमिताभ कांत भारत के शेरपा। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो मुंबई के अंदर किया गया है, इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो फ्रेंड्स 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन अहमदाबाद के अंदर हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली महिला 20 बैठक 2023 कहाँ आयोजित हुई है? तो फ्रेंड्स भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली महिला 20 बैठक जो 2023 हुई है वो आयोजित हुई है संभाजीनगर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ हुई है? तो संभाजीनगर में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुई है फ्रेंड्स नई दिल्ली के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नई दिल्ली के अंदर फ्रेंड्स भारत की 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता आयोजित किया गया है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता किया है, तो अरमाने गिरिधर ने किया है, जो कि वर्तमान में रक्षा सचिव हैं भारत के, जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। वही श्रीलंका की तरफ से अध्यक्षता किया है जनरल कमल गुणरत्ने ने। किसने किया है? जनरल कमल गुणरत्ने ने। इन दोनों को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न फ्रेंड्स, 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन जयपुर के अंदर किया गया है। और जयपुर कहाँ है फ्रेंड्स? तो जयपुर पड़ता है राजस्थान के, ठीक है ना, राजस्थान जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पर फ्रेंड्स 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया है? तो फ्रेंड्स प्राकृतिक खेती पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है अनुसुईया उइके ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने किया है? अनुसुईया उइके ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो फ्रेंड्स इसकी देखिए, मैंने आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, इसका आप हमें कमेंट में आंसर करिएगा फ्रेंड्स। यानी वेयर इज़ द वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट
2023 हेल्ड। ठीक है, मैं थीम बता दे रहा हूँ। थीम है इस बार की शैपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। क्या है शैपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, इसका आपको कमेंट में आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक 2022 की मेजबानी किस शहर ने किया है? तो फ्रेंड्स किस कर यह शर्म अल शेख ने। किसने किया है? शर्म अल शेख ने किया है फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र की 27वीं जलवायु परिवर्तन बैठक 2022 की मेजबानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की 90वीं महासभा की मेजबानी किस देश ने की है? तो फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की 90वीं महासभा का आयोजन किया गया भारत के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा और भारत ही फ्रेंड्स इसकी मेजबानी कर रहा है। ठीक है, वहीं 91वीं बात करें, 91वीं महासभा 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो वियना के अंदर होगा, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो फ्रेंड्स नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन मैड्रिड के अंदर हुआ है। मैड्रिड कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो स्पेन के अंदर। ठीक है, मैड्रिड कहाँ है? तो स्पेन में है, जहाँ पर फ्रेंड्स नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया। बात आती है नाटो की, तो नाटो का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल से बेल्जियम के अंदर है। और इस बार का जो संस्करण आयोजित किया गया है 32वां संस्करण आयोजित किया गया है। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने किया है फ्रेंड्स? तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग, यानी वर्तमान में इसके अध्यक्ष लगातार तीसरी बार, ठीक है ना, लगातार तीसरी बार नाटो के अध्यक्ष बने हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग। इसको भी याद रखिएगा क्योंकि लगातार तीसरी बार बने हैं। ठीक है, वही नाटो शिखर सम्मेलन 2023 की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका आयोजन होगा विल्नियस लिथुआनिया के अंदर इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, कहाँ किया गया है? विल्नियस लिथुआनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2022 के 110वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 2022 के 110वें संस्करण का जो आयोजन हुआ है फ्रेंड्स वो जिनेवा के अंदर हुआ है। और जिनेवा कहाँ है फ्रेंड्स? तो स्विट्जरलैंड में है। ठीक है ना, स्विट्जरलैंड में पड़ता है जिनेवा, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन 2022 के 110वें संस्करण का आयोजन हुआ है। वहीं भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता किया है फ्रेंड्स? तो भूपेंद्र यादव ने भारत की तरफ से इसमें अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो फ्रेंड्स क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है टोक्यो के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। टोक्यो कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो जापान के अंदर स्थित है टोक्यो, जहाँ पर फ्रेंड्स 2022 का क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो फ्रेंड्स दूसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन डेनमार्क के अंदर हुआ है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डी फॉर डेनमार्क में दूसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया। ठीक है, वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की तरफ से किसने अध्यक्षता किया था, तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जो भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने ही इसकी अध्यक्षता किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो फ्रेंड्स मुस्लिम देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों का चर्चा करने के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन की जो बैठक आयोजित हुई है वो इस्लामाबाद के अंदर हुई है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस्लामाबाद पड़ता कहाँ है फ्रेंड्स? तो इस्लामाबाद है, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। ठीक है, जहाँ पर फ्रेंड्स मुस्लिम देशों के इस्लामिक सहयोग संगठन का बैठक आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पहली G20 शेरपा बैठक 2022 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो भारत में पहली G20 शेरपा बैठक 2022 की मेजबानी करेगा उदयपुर, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। कौन करेगा? तो उदयपुर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो 15वें विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता किया है फ्रेंड्स दक्षिण अफ्रीका ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। किसने किया है फ्रेंड्स? तो दक्षिण अफ्रीका ने। वहीं अगर बात किया जाए तो इस आयोजन इसका 15वें संस्करण विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 का कहाँ आयोजन किया गया है? तो सियोल के अंदर, यानी जो दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, यहीं पर इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो फ्रेंड्स बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कोलंबो के अंदर हुआ है। कोलंबो कहाँ पड़ता है फ्रेंड्स? तो श्रीलंका में, इसको आप याद रखिएगा। कोलंबो श्रीलंका में पड़ता है, श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। ठीक है, जहाँ पर बिमस्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है और इस बार का जो 5वां संस्करण आयोजित हुआ है, इसको भी आप याद रखें।
अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 5वीं सभा कहाँ आयोजित हुई है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं जो सभा आयोजित की गई है वो नई दिल्ली के अंदर की गई है, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसकी अध्यक्षता किसने किया है? तो आर.के. सिंह के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का। ठीक है, अब आपके लिए फ्रेंड्स मैंने 3 क्वेश्चन टेस्ट के लिए रखे हैं, इसका आप कमेंट में आंसर करके दीजिएगा और इसी में से मैंने इस क्वेश्चन को बनाया है। ठीक है, तो पहला टेस्ट का क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत और श्रीलंका के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? इसको आप जरूर बता दीजिएगा फ्रेंड्स, ये आप टेस्ट के रूप में इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, दूसरा टेस्ट का वाला क्वेश्चन है कि 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसको आपको कमेंट करना है। और जो तीसरा है फ्रेंड्स टेस्ट का क्वेश्चन, वो है G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ठीक है, तो इसको आप हमें कमेंट में करके आंसर जरूर दीजिएगा फ्रेंड्स। साथ ही साथ ये बताइएगा कि वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और आपके सत्येंद्र सर की मेहनत कैसी लग रही है। अगर लगे फ्रेंड्स कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास और आपके मित्रों के पास पहुँच सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।